नीट 2024 का एग्ज़ाम हो चुका है। मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मन में डर भी लग रहा होगा। कई लोगों के सवाल बार बार मन में हिट करते होंगे कि बता बेटा तेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कई आस पड़ोस के लोग, चाचा जी, मामा जी, कई तरह के सवाल बन रहे होंगे मन में कि जब 14 जून को हमारा जो रिजल्ट आएगा उस दिन हम कैसे इस चीज को डील करेंगे। तो सबसे पहले ये मन में होना चाहिए कि कट ऑफ क्या रहेगा। कई बच्चों के मन में अलग अलग सी बातें चल रही हैं। मेरी जो बच्चों से बातचीत हुई है, कई बच्चे कह रहे हैं 640 कट ऑफ जाएगा, कई बच्चे कह रहे हैं 650 कट ऑफ जाएगा। इस बार जब नीट का एग्ज़ाम हुआ था तो मैं पटना में एक स्कूल है, डीएवी पब्लिक स्कूल, वहाँ पे मैं डायरेक्ट गया था। 5:20 में एग्ज़ाम ओवर हुई थी। मैं बच्चों से रिएक्शन जान रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि कट ऑफ क्या रहेगा इस बार एग्ज़ाम का। तो कई बच्चे कह रहे हैं 680 कट ऑफ जाएगा, कई बच्चे कह रहे हैं 660 कट ऑफ जाएगा। तो फिर मुझे ये बात समझ में आई कि कट ऑफ का जो माइंड में बच्चों का है ना, एक अलग ही चीज़ चलती है माइंड में। तो क्यों ना कट ऑफ को क्लियर किया जाए। ऑल इंडिया लेवल का कट ऑफ क्या जाएगा, और जो तुम जिस स्टेट से बिलोंग करते हो ना, उस स्टेट का कट ऑफ क्या जाएगा, ये बहुत मैटर करता है। कट ऑफ का कोई पैमाना होता है। ऐसे ही मैं अगर बोल दूं कि भाई 620 कट ऑफ जाएगा, 650 कट ऑफ जाएगा, 690 कट ऑफ जाएगा, ये नहीं होता कुछ भी। पिछले साल के कंपैरिजंस होते हैं, पेपर की लेवल होती है, काफी सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। एक एक कर पहले मैं फैक्टर्स बताऊंगा। बिल्कुल ये वीडियो लॉजिकल होने जा रही है, और फिर मैं हर एक स्टेट पे आने वाला हूं, है ना। जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगा, राजस्थान की बात करूंगा, यूपी की बात करूंगा, बिहार की बात करूंगा, मध्य प्रदेश की बात करूंगा, छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, पंजाब की बात करूंगा, हरियाणा की बात करूंगा, बहुत सारे स्टेट्स की बात करूंगा मैं, है ना। और हर एक कैटेगरी की बात करूंगा। जनरल की कैटेगरी की क्या कट ऑफ रहेगी, ओबीसी में ईडब्ल्यूएस, जनरल में ईडब्ल्यूएस का क्या रहेगा, एससी का क्या रहेगा, एसटी का क्या रहेगा, मैं सारी बातें बताने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आखिर कट ऑफ किन मायनों पर डिपेंड करती है। कट ऑफ डिपेंड करता है कि जो एग्जाम थी नीट 2024 की, उसमें टोटल बच्चे कितने बैठे थे। पिछले, जब से नीट की एग्जाम हो रही है, पिछले कई सालों से, तब से लेकर आज तक नीट में सबसे ज्यादा जो बच्चा है वो इसी साल अपीयर हुआ है 2024 के लिए। मतलब करीब करीब 25 लाख के आसपास बच्चे इस बार नीट के एग्जाम में बैठे हैं। तो सबसे पहला जो मेजरमेंट का तरीका होता है कट ऑफ का, वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम। कितने बच्चे बैठ रहे हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दूसरी बात होती है हमारे देश में कितनी सीटें हैं। मैं प्राइवेट सीट्स की बात नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा, मैं जीएमसी की बात कर रहा हूं। क्योंकि तुमने पूरा साल दिया है यार, प्राइवेट कॉलेज के लिए थोड़ी दिया है। प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर तुमने हल्की सी भी प्रिपरेशन कर ली, 100-150 नंबर भी ले आए, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा सपना तो स्टार्टिंग से था ना कि बस मुझे इंडिया का एक गवर्नमेंट कॉलेज बस मिल जाए, एक सीट ले लें बस हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। तो ये एमबीबीएस सीट्स के नंबर हमारे देश में कितने हैं, ये मैटर करता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर का लेवल कैसा रहा। पेपर इजी था, पेपर मीडियम था, पेपर डिफिकल्ट था। जैसे कि तुमको पता है 2020-21 का पेपर बहुत अच्छा रहा नीट का, है ना। पेपर में कितने क्वेश्चन असर्शन रीजन के थे, पेपर में कितने क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के थे, स्टेटमेंट बेस्ड कितने थे, करेक्ट इनकरेक्ट कितने थे, सिलेबस नए सिलेबस से आए या पुराने सिलेबस से आए, एक फैक्टर नहीं है कट ऑफ की। कट ऑफ के कई सारे पैरामीटर्स तुम्हें सामने दिख रहे हैं। तो अब आते हैं, कुछ साल का मैं कंपैरिजन करता हूं, तब तुम्हें आइडिया लगेगा कि क्या माहौल चल रहा है। कुछ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कट ऑफ को। जैसे कि 2022 में 19 लाख के बच्चे करीब 2022 का नीट का एग्जाम दिए थे। 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 20,87,000, मतलब करीब करीब 21 लाख बच्चे 2023 के एग्जाम में बैठे। 2024 में यह आंकड़ा लगभग 24 लाख के आसपास पहुंच गया। तो 2025 में यह उम्मीद लगाई जा रही है कि कम से कम 25 लाख बच्चे तो बैठेंगे ही एग्जाम में। 25 से 26 लाख बच्चे 2025 में बैठने वाले हैं। तो बच्चे दिन ब दिन मेडिकल के तरफ जो रुख है, क्योंकि एक ऐसा करियर है ये जिसमें
वाइट कॉलर की जॉब है सबसे पहले, पर्सनालिटी डेवलप होती है कॉलेजेस में, पैसे बहुत हैं, रिस्पेक्ट बहुत है ना, कि डॉक्टर साहब जान बचा लो, कुछ भी ले लो, बस जान बचा लो हमारी, है ना। कई लोग अपने फैमिली के सबसे पहले डॉक्टर होते हैं, इज्जत बहुत मिलती है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो इसलिए बच्चे इस करियर की तरफ रुख ज्यादा कर रहे हैं। 25 लाख बच्चे 2025 के एग्जाम में बैठेंगे, तो कंपटीशन का लेवल तुम देख सकते हो कैसे कैसे बढ़ रहा है। एमबीबीएस की सीटें 2022 में 43,435 थी, लेकिन 2023 में 48,212 ये डेटा हो गया। 5,000 सीटें बढ़ी हैं अगर हम इनका कंपैरिजन देखें तो। लेकिन 2023 से 24 के बीच में सीटें करीब करीब 7,500 सीटें बढ़ी हैं। मतलब सीटें हमारे देश में सरकारी सीटें जो हैं वो 55,880 हैं, और इन्हीं में से तुम्हें एक कोई सीट चाहिए होता है। पेपर का लेवल अगर देखें हम 2022, 23 और 24 का लेवल अगर हम देखें तो पेपर मीडियम ही रहा है। मैं कभी पेपर को इसमें डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा। इन 3 सालों में पेपर का लेवल लगभग एवरेज रहा है। तो अब बात आती है, सर अब कट ऑफ भी बता दो कि कट ऑफ क्या रहेगा। ये तो फैक्टर्स हो गए कि जिस बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होता है। माइंड में इतना आइडिया तो लगा कि सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल देते हैं कि कट ऑफ कुछ भी जाएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ क्या रहेगा। मैं बिल्कुल डायरेक्ट बताने वाला हूं। 2023 में जनरल कैटेगरी के बच्चों को 610 नंबर लाना होता था, तब मेडिकल कॉलेज की सीट मिलती थी। लेकिन 2024 में ये 620 नंबर हो जाएगा। मतलब 620 नंबर किसी बच्चे के आएंगे तभी उसे मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी, जनरल कैटेगरी का अगर कोई बच्चा है तो। ओबीसी की बात करें, ओबीसी वाले बच्चों को 618 नंबर लाना होगा, तब जाकर मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी। जनरल में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं तो उनको 615 नंबर लाने होंगे। एससी कैटेगरी में 520 नंबर और एसटी कैटेगरी में 480 नंबर। ये 2024 का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस एनालिसिस के बेसिस पे कि स्टूडेंट कितने बैठे थे, सीटें कितनी थी और पेपर का लेवल कैसा रहा। तो ये हमारे पास 2023 और 24 का कंपैरिजन है। तुम देख सकते हो पिछले 5 साल के एनालिसिस हैं यहां पे। 2020 से लेकर 2024 तक के एनालिसिस हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 की बात करें तो ये तो बात पक्की है कि 720 नंबर उसके आएंगे। हम जरा एक जनरल क्राइटेरिया में चलते हैं, 100 में चलते हैं। ऑल इंडिया रैंक 100 2020 की अगर बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 100 700 नंबर पे बना करते थे, इस बार 710 नंबर के आसपास बनेंगे। तुम जब रिजल्ट आएगा ना 14 जून को, तुम ये डेटा देखना, तुम्हें ताजुब होगी। कट ऑफ जो है ना वो हर एक साल बढ़ रहा है। 2000 रैंक जब आती थी 2020 में 662 नंबर पे आ जाया करती थी, 2024 में 685 नंबर पे आएगी। लास्ट ईयर का ही तो देखो ना, 676 पे आई है 2000 रैंक। इसी तरीके से 5000 रैंक की बात करूं तो 670 नंबर लाने होंगे। 10,000, 20,000, 25,000 मतलब 615। मेरा आज तक का जो एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने यही देखा है कि ऑल इंडिया रैंक अगर 20,000 तक तुम्हारी आ गई ना तो तुम सेफ साइड में हो, सीटें आराम से मिल जाएंगी किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में। मतलब ये नंबर को मैं हमेशा सेफ मानता हूं, 620 नंबर। अगर 620 नंबर से तुम ऊपर हो, जैसा कि मैंने अभी तुमको बताया, 620 नंबर के अगर तुम ऊपर हो तो तुम सेफ जोन में हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, 620 नंबर के नीचे अगर रहे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मॉप अप राउंड की बात अगर देखी जाए तो मॉप अप राउंड में जो सेकंड थर्ड काउंसलिंग के बाद होता है उसमें चांसेस कुछ हो सकती हैं कि 620 नंबर के नीचे वालों को मिले, लेकिन मॉप अप राउंड के पहले तो मिलना बहुत मुश्किल है यार, है ना। अब आते हैं स्टेट वाइज पे कट ऑफ क्या रहेगा। मैंने सारे स्टेट्स की लिस्ट तुम्हारे सामने रखी है। असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जेके, झारखंड, कर्नाटका, केरला, ये कुछ स्टेट्स हैं, इनके कट ऑफ तुम्हारे सामने हैं। सारे कैटेगरी के, जनरल के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी के हैं, एससी के हैं और एसटी के हैं। ये कट ऑफ तुम्हारे सामने है। अपने स्टेट का कट ऑफ देखो और उसके अकॉर्डिंग तुम देखो कि कितने कट ऑफ हमारे स्टेट की जाने वाली है। ये स्टेट का कट ऑफ है। मिस स्टेट काउंसलिंग जो होगी उसके अकॉर्डिंग लास्ट ईयर जो लास्ट में कॉलेज आकर बच्चों को मिल गया। इसी तरीके से महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना, यूपी, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। मैंने पूरी कोशिश की है कि हर एक स्टेट को इसमें शामिल करने की। अगर कोई स्टेट छूट गया तो मुझे कमेंट में जरूर बताना।
तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ तुम्हें स्टेट वाइज तो आइडिया लग गया है ना। अब बात आती है कि सर अगर हम इस कैटेगरी में लाइन नहीं करते, मतलब हमारे नंबर तो 300 ही आ रहे हैं, 400 ही नंबर आ रहे हैं, अब हम क्या करें, हमारे लिए बताओ कि अब हम क्या करें, 2025 के लिए तैयारी करें या ना करें। देखो मैं सिंपल सी बात एक हमेशा बच्चों को कहता हूं कि जब मेडिकल की तैयारी तुमने चालू की थी तो मन में सपना यही बना रखे थे कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर भी बनना है तो एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, और भी प्रोफेशंस बड़े अच्छे हैं इसमें, मेडिकल के जो अलाइड करियर्स हैं जैसे होम्योपैथ है, आयुर्वेद है। लेकिन बचपन से एक सपना तुमने देखा था कि हाँ भाई मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, सर्जन बनना है मुझे, है ना, फिजिशियन बनना है मुझे, ये सपना तुमने देख रखा था। अगर ये सपना देखे हो तुम और इसको हकीकत में बदलना चाहते हो तो मैं कहूंगा तुम एक लास्ट अटेम्प्ट लो। मतलब नीट 2025 का जो एग्जाम है ना, ये तुम्हारा सच में बिल्कुल लास्ट और बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, बिल्कुल लास्ट। इसके बाद नीट की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, ये हमारा लास्ट और बेस्ट अटेम्प्ट होगा। अगर मन में ये लग रहा है कि हाँ जो 2025 की नीट की एग्जाम होगी ना उसमें सिलेक्शन ले लेंगे, पूरा अपने आप को झोंक देंगे, जो 1 साल की मेहनत है, जो 4 मई 2025 को एग्जाम होने जा रही है, उसके लिए अपने आप को पूरी तरीके से झोंक देंगे, लोगों से पूरी तरीके से रिश्ते कट कर कर रखेंगे, कमरे में बंद होकर पढ़ाई करेंगे 10 से 12 घंटे रोज, और सिलेक्शन लेकर रहेंगे। पूरे साल छुट्टियां जो हॉलीडे की होती हैं, जो भी छुट्टियां होती हैं, दिवाली, दशहरा, कोई भी छुट्टियां होती हैं, सबको इग्नोर मारेंगे। क्योंकि अगर एक होली कुर्बान हमने की, अगर एक दिवाली हमने कुर्बान की, तो आगे आने वाली 30-40 जो दिवालियां हैं वो अच्छी बनेंगी। तो अच्छा तो इन्वेस्टमेंट है ना कि अगर एक दिवाली हमने छोड़ दी तो आगे आने वाली सारी दिवालियां अगर अच्छी हो जाएं, तो क्यों ना इस साल हम अपने आप को मेडिकल की तैयारी में पूरी तरीके से झोंक दें। अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करें, कौन से सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, अच्छे से उस पर काम करें हम, कि रोज 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो फिजिक्स को कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है, बायोलॉजी को कितना टाइम देना है, इस पे हमारी पकड़ हो। हमारा जो रिसोर्स है, हम कहां से पढ़ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। हम दिनेश, रमेश, सुरेश किसी भी किताब को पलट कर पढ़ना चालू कर दें, नहीं है ऐसा। बायोलॉजी में पूरी एनसीईआरटी आई थी इस बार, 100 के 100 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से थे, 2-3 क्वेश्चन के ऑप्शंस बस इधर उधर से थे। लेकिन अगर जिस बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ा है तो 90 के 90 क्वेश्चंस उसने किए हैं। मतलब बायो में 360 में 360 लाया जा सकता है नंबर सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़कर। तो बात आती है सर एनसीईआरटी तो पढ़ा हमने लेकिन नंबर फिर भी 200 आ रहे हैं। गलती है, एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका तुम नहीं जानते हो। एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, हर एक वर्ड का मतलब हमें समझना होता है एनसीईआरटी में, तो वो चीज समझ में तुम्हें आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं रिसोर्सेस को बिल्कुल लिमिटेड रखो, बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे, जो तुम्हारे फ्रेंड आज जो सिलेक्ट हुए हैं, जो हमारे पढ़ाए गए बच्चे आज सिलेक्ट हुए हैं, जिनके एक्सपेक्टेड स्कोर 670 700 तक जिनके नंबर आ रहे हैं, जिनके बायोलॉजी में 360 में 360 नंबर आ रहे हैं, वो बच्चों ने अपने रिसोर्सेस लिमिटेड रखे थे, दायरे को बहुत बढ़ाया नहीं उन्होंने, पूरी तरीके से उनके रिसोर्सेस लिमिटेड थे। तो तुम्हें भी अपने रिसोर्सेस लिमिटेड रखनी है और नीट 2025 के लिए टारगेट रखना है 700 प्लस, क्योंकि तुम्हारे टाइम पे जो कट ऑफ है ना वो 630 नंबर तो जाएगा ही जाएगा। मतलब 630 नंबर लाने होंगे, तो टारगेट मैं कह रहा हूं ना तुम 700 प्लस रखो। दिल्ली एम्स की तैयारी करेंगे, दिल्ली एम्स की तैयारी करेंगे, सिर्फ एम्स नहीं बोलना है, बातें हो तो दिल्ली एम्स की हो वरना ना हो। क्योंकि जब 1 साल मिला है यार, तो 1 साल में इतनी मेहनत करेंगे हम कि अच्छे से अच्छे कॉलेज में हम पहुंचेंगे। हमारा जो ड्रीम है वो बड़ा होना चाहिए। एम्स जो दिल्ली है, हेवन है मेडिकल स्टडीज के लिए, लाखों बच्चों का सपना है वहां पहुंचने का, लेकिन पहुंच पाते हैं कुछ सैकड़ों स्टूडेंट हैं। तो अब बात आती है कि ठीक है सर, हम चलो ठीक है 1 साल ड्रॉप ले लेंगे, लेकिन क्या वो हमारा पार्शियल ड्रॉप होना चाहिए या वो हमारा कंप्लीट ड्रॉप होना चाहिए, ये तुम पे डिपेंड करता है। तुम्हें लगता है कि अगर कॉलेज में रहकर पढ़ाई हो सकती है तो पार्शियल ड्रॉप सही है, लेकिन तुम्हें लगता है नहीं मुझे पूरी तरीके से डेडिकेटेड होकर काम करना है नीट 2025 के लिए, तो ये 1 साल कुर्बान कर दो और कंप्लीट ड्रॉप लो। अब बात आती है सर ऑनलाइन कोचिंग लें
या ऑफलाइन कोचिंग लें, वो तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हें लगता है कि लास्ट ईयर हमने ऑनलाइन कोचिंग ली थी, रिकॉर्डेड वीडियोस तक नहीं देख पाते थे, लाइव क्लासेस की तो बात छोड़ो सर, तो तुम्हें ऑफलाइन की तरफ मूव करना चाहिए। और जो बच्चे ऑफलाइन में हैं, तुम्हें लगता है कि मेरी ही कुछ कमी रह गई, कि मैं अपने तरफ से मेहनत नहीं कर पाया, तो तुम्हें ऑफलाइन में ही रहना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में बात अगर देखें तो बच्चों पे ये चीजें डिपेंड करती हैं। मेरे हिसाब से पूछो तो ऑफलाइन बेस्ट है, क्योंकि उसमें एक पर्सनल इंटरेक्शन होता है, टीचर बच्चों को जान रहा होता है, वहां पे क्लासेस की लिमिटेड कैपेसिटी होती है 60 to 80 स्टूडेंट्स की। मैं वो ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा जहां 300-300 बच्चे पढ़ाए जाते हैं क्लासरूम में, टीचर आता है लेक्चर देकर चला जाता है, उसको ये भी नहीं मालूम कि इस बच्चे ने क्वेश्चन किया है या नहीं किया है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन की जो चीजें वो तुम्हें चूज करनी है। तो अब बात करता हूं मैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में अनअकैडमी की तरफ तुम कैसे आ सकते हो। अनअकैडमी को अगर तुम्हें चूज करना है, जो कि बेस्ट रिजल्ट जिसने दिया है, मैंने खुद 2022 में एक बच्चे को पढ़ाया था, ओम प्रभु, आज वो बच्चा एम्स दिल्ली में है, ऑल इंडिया रैंक 44, वो बच्चा आज एम्स दिल्ली में है। 700 के आसपास नंबर आए थे उस बच्चे के। बच्चा अनअकैडमी से था, ऑनलाइन से वो था, है ना। तो अब बात करते हैं कि जब मंजिल सामने है 2025 की, जब मन में बिठा लिया है कि हाँ सिलेक्शन लेकर रहना है, जब मन में पूरी तरीके से साहस भर चुका है कि हाँ मुझे सिलेक्शन लेकर रहना है, किसी भी हाल में नीट को क्रैक करना है, अपने माँ बाप का जो नाम है वो रोशन करना है, तो अब तुम पूरी तरीके से जुड़ जाओ नीट 2025 के लिए। अनअकैडमी सेंटर्स की मैं बात कर रहा हूं। अनअकैडमी सेंटर्स की जो ऑफलाइन पूरी तरीके से तुम देखो, तुम्हारे हर एक स्टेट में फैली हुई है। तुम जिस स्टेट से बिलोंग करते हो हर जगह पे हैं हम। बिहार में ये सेंटर हमारा पटना में है। पटना में अनअकैडमी के 4 सेंटर्स हैं। इसी तरीके से पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर जगह अनअकैडमी के सेंटर्स हैं। आईआईटी की तैयारी, नीट की तैयारी, क्लास 8 to 10 बैचेस, सबकी तैयारी हो रही है। हम लोग फोकस कर रहे हैं नीट यूजी 2025 पे फोकस हो रही है हमारी। 10 मई से बैचेज स्टार्ट हो रही हैं लगातार। अभी 35% का ऑफ भी चल रहा है। तो क्या फायदे हैं आखिर अनअकैडमी सेंटर्स के, क्यों लिए जाएं अनअकैडमी सेंटर्स में एडमिशन, पहले तो उसकी बात करेंगे, फिर मैं आगे डिटेल्स तुम्हें बताऊंगा। अनअकैडमी सेंटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज की सबसे जरूरी जो चीज है कि सिलेक्शन होता है। यहां से बच्चों पे स्पेशल केयर होती है। जो लोग बात करते हैं ना पर्सनल अटेंशन की, यहां पर्सनल अटेंशन मिलती है, स्पेशल केयर होता है बच्चों के लिए। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर जो अनअकैडमी की है वो सबसे बेस्ट है। ये बात तुम अगर किसी भी सेंटर पे विजिट कियोगे तो ये तुम्हें पता होगा। अनअकैडमी के जो एजुकेटर्स हैं ये बेस्ट हैं। अनअकैडमी के जो पटना के जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं आज वो अनअकैडमी में हैं। पूरे ऑल ओवर बिहार के जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं वो आज अनअकैडमी में हैं। ये मैं ऑफलाइन की तुम्हें बात बता रहा हूं। पूरे साल में सिलेबस भी टाइम पे खत्म होता है और ये सारे क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे तुम्हें अनअकैडमी में सिलेक्शन लेना चाहिए, अनअकैडमी में एडमिशन तुम्हें लेना चाहिए, है ना। तो अगर तुम तैयार हो तो तुम्हारे सामने ये फी स्ट्रक्चर है। फी स्ट्रक्चर भी बहुत महंगी नहीं है, तुम ये अफोर्डेबल फीस है। मैं वो 2 लाख 3 लाख की फीस की बात नहीं कर रहा। अगर तुम 1 साल के लिए नीट में प्रिपेयर करना चाहते हो 2025 के लिए, तो चार्ज लगेगी बस 69,000। जो रिपीटर बच्चे होते हैं, जो ड्रॉपर होते हैं, है ना, तो उनको 69,000 मतलब अप्रॉक्स 70,000 रुपये तुम्हें लगेंगे 1 साल में। और आराम से पूरा प्रिपरेशन तुम्हारा होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कंप्लीट। टेस्ट भी होंगे, डीपीपी डिस्कशंस भी होंगे, मतलब सब कुछ है यार, फुल पैकेज है। और एक चीज मैं हमेशा कहूंगा, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन तुम लेना चाहते हो, पहले पूछो हमें पढ़ाएगा कौन। अनअकैडमी की पूरी टीम, तुम पहले आकर बात कर सकते हो यार टीचर से जाकर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में तुम जिससे मिलना चाहते हो एडमिशन के पहले जाकर मिलो। बोलो हमें मॉड्यूल दिखाओ यार, कौन से मॉड्यूल हैं आपके, कौन से क्वेश्चंस आप करवाने वाले हो, हमें डीपीपी बताओ, डीपीपी आपके कैसे होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हैं या नहीं है। तुम पैसे लगा रहे हो ना यार, 70,000 रुपए लगा रहे हो तुम, और प्लस पैसे से तो ज्यादा कीमती है तुम्हारी 1 साल जिंदगी के तुम लगा रहे हो इस एग्जाम के लिए। तो पहले पता होना चाहिए कि हमारे एडुकेटर्स कैसे हैं, क्या यहां से सिलेक्शन हुआ है, हमारा जो कोर मटेरियल्स है बताओ, हमें मॉड्यूल्स दिखाओ, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है या नहीं है उसमें, हमें डीपीपीस दिखाओ, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है या नहीं है। ये तुम्हें पता होना चाहिए पहले एडमिशन लेने के पहले, तब जाकर वहां एडमिशन लो। तुम किसी भी कोचिंग में एडमिशन लो,
लेकिन जो मैंने कुछ पैरामीटर्स बताए हैं उसको मन में ध्यान रखना है और नीट 2025 को क्रैक करना है। लास्ट और बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। तुमने पूरी जिंदगी में आज तक जो मेहनत नहीं किया तुमने, वो इस एक साल में कर तुम्हें दिखाना है। अपने आप को झोंक देना है पूरी तरीके से अपने मंजिल के लिए। एक साल ही है बस तुम्हारे पास, 365 डेज से भी कम है, क्योंकि 4 मई 2025 को एग्जाम होने वाला है संडे के दिन। तो करीब करीब 360 दिन से भी कम टाइम है और रोज तुम्हें 24 घंटे मिले हैं। ट्राई करना है कि 18 घंटे तो अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और 6 घंटे की नींद लेंगे आराम से। नींद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। 5 से 6 घंटे की नींद और 17 से 18 घंटे काम करने हैं। कैसे नहीं होगा सिलेक्शन, कैसे नहीं ऑल इंडिया रैंक सिंगल डिजिट में आएगी तुम्हारी। 700 प्लस मार्क्स सोचना है, दिल्ली एम्स के ख्वाब देखने हैं। जहां पे तुम पढ़ाई करते हो ना, वहां पे सामने लगाना है कि मुझे दिल्ली एम्स जाना है ना। तो ये अनअकैडमी सेंटर्स के हमारे एडुकेटर्स हैं जो तुम्हें पढ़ाने वाले हैं 1 साल तक के लिए, और ये फी रही तुम्हारी 70,000। अपने घर वालों से बात करो, कोई जल्दी की दरकार नहीं है कि बहुत जल्दी में कहीं भी एडमिशन ले लिए। सोच समझ कर एडमिशन लेना है, क्योंकि तुम्हारी ये 1 साल पूरी जिंदगी तय करने वाली है कि तुम्हारी जिंदगी की रुख किधर जाएगी। तो ये सारा कुछ मैंने तुमको बता दिया है, कट ऑफ से लेकर पूरी सारी बातें तुम्हारे 2025 के लिए मैंने बता दी हैं। ठीक है, एक मैं नंबर तुम्हें दे रहा हूं 6209411280। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर तुम्हें एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी की बात करनी है ना, अगर तुम बिहार से बिलोंग करते हो, अनअकैडमी सेंटर्स में एडमिशन तुम्हें लेना है, तो इस नंबर पे तुम्हें टेक्स्ट करना है और वहां पे #NEET2025 लिखना है तुम्हें, है ना, #NEET2025। तो डायरेक्ट मैं उस मैसेज को पढ़ लूंगा। ठीक है, क्योंकि मैसेज लगभग 600 से 700 मैसेज पेंडिंग में लगभग होते हैं, तो इस तरीके से मैसेज आती है तो माइंड में रहता है कि हाँ, जो बच्चे हैं वो 2025 के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा कुछ सीरियस हैं, इसके रिगार्डिंग उन्हें बात करना है, एडमिशन्स के रिगार्डिंग, सिलेक्शंस के रिगार्डिंग, कई सारी बातें हो सकती है ना। तो मैंने अब सब कुछ तुम्हें बता दिया है, अब तुम्हें देखना है कि कैसे तुम्हें काम करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, मोस्ट वेलकम।